हम जिस घर में पले बड़े हुए उस घर में पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। पर एक बात जरूर कहना चाहेंगे, कसम से पैसा कम था, लेकिन कसम से पैसा कम था, लेकिन मेरे माता पिता के संस्कारों में दम था, इसलिए आज यहां विराजमान। पैसा भले कम हो, और आपसे भी कहेंगे धन भले कम हो चलेगा, बंगला नहीं हो चलेगा, बड़ी गाड़ी ना हो चलेगा, पर इतना याद रखना अपने संस्कारों में कमी नहीं आना चाहिए। बाप अपनी बेटी का दर्द नहीं देख सकती, माँ अपने बेटे का दर्द नहीं देख सकती, माता पिता अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते। जब माता पिता अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते तो देव अधिदेव महादेव तुम्हारा दर्द कैसे देखेंगे? वो भी तो काटेंगे तुमको, वो भी तो कष्ट मिटाएंगे। दो चीजें कथा में जाकर ले, एक जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनो, धूप लगे, पंडालों की इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, पंडाल लगाने वाले टेंट लगाने वाले टेंट लगा लगा के थक जाते हैं, तो अपने साथ एक छाता लेकर चलो, दो पानी की जम के बोलो जरा बोतल, बिछाने की दरी अपने साथ लेकर चलो। टेंट लगाने वाले बहुत सारा टेंट नहीं लगा पाते, क्योंकि व्यवस्था कितनी करे, कितना टेंट लगाए, कितना पंडाल बनाए। भक्तों की कोई कैपेसिटी होती है, भक्तों का कोई बल उतना कितना आएगा, कितना भक्त पहुंचेगा, किसको मालूम है, किसको मालूम, किसी को अंदाजा नहीं है कि कितना पहुंचेगा। अपने साथ। और दो चीजें, मंदिर में जाओ तो दो चीजें लेकर अवश्य आओ, और शिव पुराण में जाओ तो दो चीजें लेकर अवश्य जाओ। पहले नंबर पर शंकर की कथा, और अपने अंदर विश्वास कि मेरे महादेव की मैंने कथा सुनी है, अब मैं भटकूंगी नहीं, सारी दुनिया में मैंने ठोकर खा ली, अब कहीं ठोकर नहीं खाऊंगी, अब तो दरवाजे पर महादेव के जाऊंगी, बाकी के दूसरा, कथा में बैठी हूं बाबा के इस रज को, ये रज नहीं है, ये धूल नहीं है, ये मेरे बाबा के कैलाश 12 ज्योतिर्लिंग का चंदन है, इसको मस्तक चढ़ाऊंगी अपने हृदय से। शिव कथा में जाओ तो दो चीजें, भगवान शंकर की कथा में ये दो चीजें धारण करो। दूसरा, शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर आओ। एक, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल अपने लेकर अवश्य लाते हो आप लोग? हाथ उठाओ जरा, रख लो, बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको सभी को, नमन। दो बूंद जल लेकर आओ, पल्ला नहीं पियो तो उस जल को अपने घर में छींट दो। नहीं पी सकते उस जल को छींट दो। सारे घर के लोग नहीं पी रहे, उस जल को मटके में डाल दो, हंडे में डाल दो। दो बूंद जल हंडे में डाला, सब पी गई, आपको अलग अलग किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को नहीं। हंडे में डाल दो, मटके में डाल दो, सब उस पानी को पीना रखना। उस जल के महत्व को जो जान गया, एक पत्र है, उसके पूरे ब्रेन के टांके लगे हुए हैं, आप वो फोटो देखिए पहले, पूरे ब्रेन के अंदर टांके टांके लगाए गए, जरा उस फोटो को देखिएगा, एलईडी पर, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, पूरे ब्रेन पर टांके ही टांके लगे होंगे, पूरे मस्तिष्क पर जहां देखोगे वहां टांके टांके दिख रहे।
अब पत्र का स्मरण करें। शिल्पा महेश केला, प्रिंसिपल इन्वेचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल कुरूद से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिल्पा महेश केला, प्रिंसिपल। गुरुजी, मुझे सन 2022 में ब्रेन हेमरेज हो गया। मैं रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में 22 दिनों तक आईसीयू में थी। मेरा ब्रेन का पहला ऑपरेशन हुआ। मेरा बीपी 20 दिनों से 200 के नीचे नहीं हो रहा था। ऑपरेशन कर सिर के खोपड़ी के पेट में उसको अनेक तरह से उसमें किया और डॉक्टरों ने कहा था बिस्तर पर ही पड़ी रहोगी। डॉक्टरों का कहना था कि इतना बड़ा ब्रेन का जो ऑपरेशन हुआ है इसमें व्यक्ति को होश नहीं आता, ज्यादातर पलंग पर ही पड़े रहना पड़ेगा। याददाश्त वापिस आएगी कि नहीं आएगी उसकी कोई जवाबदारी नहीं। तब उसी समय पर मेरी ननन शीतल सोमानी ने आपके द्वारा बताया गया उपाय, शिव मंदिर में शिव जी पर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाओ और उसको लाकर पियो। मैं जा नहीं सकती, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। मेरे पति महेश केला, उन्होंने शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शिव जी पर जल चढ़ाकर उस जल को लाकर देना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मैं काम नहीं कर सकती थी, डॉक्टर के हिसाब से मैं पलंग से उठ नहीं सकती थी, डॉक्टर के हिसाब से मेरी याददाश्त नहीं आ सकती थी। ये सब डॉक्टरों ने हमको पहले ही लिख कर दे दिया था। पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, आईसीयू के अंदर भी और आईसीयू के बाहर भी मेरे बाबा ने का जल मैं पीती रही और मेरे शरीर को लगाती रही। आज बाबा की कृपा से जो डॉक्टरों के अनुसार मुझे पलंग पर पड़े रहना था, आज मैं स्कूल जाना प्रारंभ कर दी और मेरा शरीर काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व, ये शंभु है, ये उघड़ी है। अगर आप फोटो देखेंगे तो उस फोटो में, पूरे फोटो में पूरी जगह, आप आस्था चैनल पर उसे कहेंगे इसको क्लोज कर कर दिखाएं कि पूरे फोटो में हर जगह पर ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। पूरी टांके 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 पूरी दूर लगे हुए सभी। और डॉक्टर ने इस पत्र में नीचे लिखा, डॉक्टर ने कह दिया था कि बिस्तर पर पड़ी रहना है और याददाश्त भी नहीं आ सकती है। पर शंकर पर चढ़ा हुआ इनकी बहन जो शीतल सोमानी है, उन्होंने कहा शिव पर जल चढ़ाओ और उसका आचमन करो, उसको शरीर पर लगाओ। और मेरे बाबा ने मुझे खड़ा कर दिया, मेरे बाबा ने मेरी याददाश्त भी दे दी और मेरा एक बार माता उमा ने भगवान महेश से एक प्रश्न किया। शंकर भगवान का एक रूप था भगवान महेश, और माता उमा के साथ में उनका जो हम उमा महेश भगवान की जय बोलते हैं उसका स्मरण उसमें किया गया। एक बार माता उमा ने भगवान महेश से प्रश्न किया और भगवान महेश से प्रश्न कर कर कहा कि देवादिदेव महादेव, मेरे मन का एक छोटा सा संशय आप समाप्त कर दीजिए। मेरा छोटा सा संशय आप उसको मिटा दीजिए। भगवान महेश ने, भगवान शंकर ने उमा से कहा, पूछो तुम्हारा संशय क्या है? तुम्हारे भीतर का संशय बताओ, संशय है क्या? उमा ने कहा, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य अपने कर्म का भोग भोगता है देवादिदेव महादेव। अपने कर्म का भोग संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य भोगता है। पर मान लो, उमा कह रही है भगवान महेश से, मान, उसकी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है, उसके भाग्य में अच्छा लिखा ही नहीं है, उसके भाग्य में सुख है ही नहीं।
उसको पूरी जिंदगी अपशब्द ही मिलना, उसको पूरी जिंदगी आड़ा टेढ़ा ही मिलना, उसको पूरी जिंदगी दुख ही, उसको पूरी जिंदगी दुख ही दुख मिलना। मान लो उसकी किस्मत में तकलीफ ही तकलीफ लिखी है, दुख ही दुख लिखा है, कष्ट ही कष्ट लिखा है, और मानव देह उसको मिली है, तो वो जीव क्या करे? ये माता उमा महेश भगवान से करे, भगवान शिव से। आप लोगों ने उमा महेश की कथा अपने जीवन में धारण करी कि नहीं करी वो हमको नहीं स्मरण है, पर एक बात का स्मरण करिएगा, ये जो कथा चल रही है ये गौरी शंकर चल रही है। इसके बाद में जो अमलेश्वर में कथा है वो कौन सी है? समर्पण शिव महापुराण कथा। उस समर्पण शिव महापुराण की कथा जब 2 तारीख को विराम हो जाएगी, तब उसके बाद में जो कथा 6 जून को प्रारंभ होगी सोलापुर महाराष्ट्र में, उस कथा का नाम रहेगा उमा महेश शिव महापुराण की कथा। उसको जरूर सुनो। सोलापुर में जो 6 जून से कथा होगी उसका नाम उमा महेश शिव महापुराण, उसको सुनना, श्रवण करना, उसको धारण करना है। उसमें इतने प्रश्न माता उमा ने भगवान महेश से करे हैं, और महेश भगवान शंकर उसका हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। भगवान महेश भगवान शंकर हर प्रश्न का। बाबा भोलेनाथ जी से कहा माता उमा ने, भगवान शिव जी से महेश भगवान से भगवान शंकर से करेंगे, बाबा भोलेनाथ जी बताओ संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में कोई अच्छा है ही नहीं, तो वो जीव क्या करेगा? वो जीव क्या करेगा? भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर उसके भाग्य में सुख नहीं, उसके भाग्य में अगर खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में अगर अच्छा नहीं है, पत्रिका दिखा ली सुख नहीं है, कार्य कर कर देख लिया सुख नहीं है, तकलीफ उसकी जिंदगी में चल ही चल रही है, तो भगवान शंकर कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, उमा उस मनुष्य को दूसरे का अच्छा करना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो उसकी अच्छाई अपने आप सामने आना प्रारंभ। हम कहेंगे, आप उसको, कई लोग उस पर हंसेंगे भी, और कथा होने के बाद लोग बाग उस पर ताने भी कसेंगे। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? हम कहेंगे, और इसके बाद दुनिया के लोग वैसे भी हमको टोटका वाला महाराज कहते हैं, तो लोग तो कहने भी रहेंगे। तो और ये तो हमारा प्रमोशन है कि अभी तक पंडित प्रदीप मिश्रा थे, अब टोटका आचार्य होगा। आचार्य का भी तो प्रमोशन होता है। जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही है, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य। अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए, अपने आसपास के नजदीक के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो, या छोटे वृक्ष देख लो, उन 5-6 वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को आप खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे बुआरी काटना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो, उस बेलपत्री के 5-6-7 वृक्ष को आप गोद ले लो। गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। 6 महीना
इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना, 7वां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई और आगे बढ़ा है। एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से। शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी, तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा मैं नारायण से प्रेम करती हूं, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो। तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती हैं, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूं आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी बस 2 चीजें कर दे, एक सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे। दुनिया के लोग कहेंगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे सेवा करने से क्या लक्ष्मी बढ़ती है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या संभाल करने से धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। हम कहते हैं तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तुम जाओ, तो एक नियम बनाओ, तो तुम जाओ बेलपत्र की संभाल तो करो, एक नियम बनाओ। तो जब हम एक नियम बनाएंगे तो वो सुनेगा, वो धारण करेगा। और मेरी जीजियों, आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, छत पर बैठे हो, पेड़ों पर चढ़कर बैठे हो, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा जरा दिखाओ, जरा वो छत पे चढ़े बैठे हैं। जितने बैठे हो, जहां बैठे हो, पंडाल के बाहर, पेड़ों के नीचे, गाड़ियों के नीचे, ट्रैक्टरों के आसपास, जितने बैठे हो, भोले बाबा से ये विनय कर कर जाना, प्रार्थना कर कर जाना, बाबा कृपा करना। और मैं विश्वास के साथ बाबा से ये कहकर जाना, बाबा मैं दिल से कथा सुन रही हूं, मेरी कृपा ऐसी करना कि अभी जो 27 तारीख से कथा होना, उसमें मेरा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे, ऐसी करुणा जरूर। जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो, उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, वो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो 2 चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, जम के बोलो, जल अवश्य लेकर आओ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज देगा। और दूसरे नंबर, दूसरी चीज, शंकर के मंदिर में जाओ तो भस्म, अगर शिव के मंदिर में भस्म मिल जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म अगर मिल जाए तो, और अगर भस्म ना मिले ना, तो शंकर के जो
शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है, यहाँ अगर भस्म ना मिले तो इस जलाधारी पर अपना हाथ स्पर्श कर कर अपने तन पर उसको लगाकर जरूर आओ। भस्म एक शंकर पर चढ़ा हुआ जल, दूसरे नंबर पर है शंकर पर चढ़ी हुई भस्म। ये दो स्पर्श जरूर, स्पर्श। एक भस्म का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक दुर्जन नाम का असुर था, राक्षस, बहुत सुंदर चरित्र है। एक जल, एक भस्म, ये दोनों बहुत। और महाराज शिव कथा कह रहे हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। विश्वास के साथ में जब हम कुछ भी धारण करते हैं तो शंकर उसको स्वीकार जरूर करते। शिव कथा में जाओ, दो चीजों का स्मरण रहे। शिव मंदिर जाओ, दो चीजों का स्मरण रहे। एक भस्म, एक भस्म। एक दुर्जन नाम का राजा था, प्रवृत्ति असुर, प्रवृत्ति ठीक नहीं थी उसकी। उसके राज्य में, उसके राजपाट में जितने लोग रहते थे उनको कष्ट दिया करता था, उनको तकलीफ बहुत देता था। सब दुखी थे, पूरे नगर के लोग बड़े तकलीफ में थे, कष्ट में थे, बहुत कष्ट। उस दुर्जन नाम के राजा के नगर के सभी लोग दुखी थे, बहुत कष्ट में थे, बहुत। सबसे बड़ा बेकार काम उस दुर्जन नाम के राजा ने एक कृत्य सबसे गलत किया। कि शिवालय जाने वाले जितने भी शिव भक्त थे उनको रोकने का प्रयास किया। एक बात अपने भीतर उतारिएगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस कुरुद छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, अपने भीतर उतारिएगा। बन सके किसी का हाथ पकड़कर उसको मंदिर तक, कथा तक छोड़ने का प्रयास करो। नहीं जा सकते, मार्ग बताने का प्रयास करो, सतमार्ग बताने का प्रयास करो, अच्छा मार्ग बताने का प्रयास करो। अपने मोबाइल से भी अगर प्रयोग करना है तो ये प्रयास करना कि अपने मोबाइल से कोई अच्छी चीज जनमानस तक पहुंचे। किसी की प्रसन्नता करने का विषय हो तो अपन उसमें कमेंट्स जरूर करो कि साहब जीव अच्छा है, भजन है, शिव भक्ति है। पर कहीं निंदा करने का मौका मिले तो उससे थोड़ा सा दूर रहो। कहीं ऐसा मौका मिले, कई लोग कह देते हैं कहां जा रही हो? कुरुद, क्या करोगे जाके इतनी दूर कथा सुनने के लिए? अपने बाजू में जब कथा होगी ना, रायपुर के पास में अमलेश्वर में, जब अपन सुन लेंगे, अभी इतनी दूर जाने की जरूरत क्या? बल्कि उसको कहो जाओ कुरूद की भी कथा सुनो और अमलेश्वर की भी कथा सुनो, कम से कम तुम्हारे खाते में 2 कथा तो लिखी होगी। लोग तरस रहे हैं कि कैसे भी हमारी 5 कथा
7-7 दिन की पूरी हो जाए, पंडाल में बैठकर हम कथा सुन लें, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं। और मेरा महादेव मेरे आनंद की राशि प्रकट कर। लोग पर कई लोगों की ऐसी भावना होती है, क्या करोगे इतनी दूर जाके, गर्मी बहुत तेज है, क्या करना, रहने दो, कल जाना, परसों जाना, नरसों जाना। अब कल के चक्कर में बैठे रहे और रात्रि को अटैक आ गया, ऊपर निकल गए तो साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इस जीवन का क्या भरोसा। हमने कई जगह पर कथा करी, राजस्थान में करी, झारखंड में करी, उत्तर प्रदेश करी, गुजरात करी, मध्य प्रदेश करी, पंजाब, हरियाणा, कई कई प्रदेशों में कथा करी। कई जगह पर कई स्थानों पर मंत्रिमंडल भी आया, मंत्रियों ने भी कथा सुनी, उनकी अर्धांगिनी आई, उनने भी कथा सुनी। पर कथा के एंड में आते थे, आधा घंटा बैठते तो साधुवाद है, और इसी को सरलता कहते हैं। उसी को पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे बढ़ा देते हैं और उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ा देते हैं। मेरा शंभू देखता ही है। और फिर निवेदन करेंगे, झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। अकड़ता मुर्दा है, जो ज्यादा अकड़ में रहे ना तो समझ लेना थोड़े दिन का मेहमान है, मर चुका है, तो निपट गया, अब तो दिख रहा है कि अकड़ना नहीं, सहज सरल सहजता में अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास है। सहज। और जब तक अपने भीतर सरलता और सहजता नहीं है, तब तक मेरे शिव को मिलन ही नहीं होगा। बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक सरल बनाओ अपने भाव को, जितना सहज। दुर्जन नाम का राजा अपने नगर में उपद्रव मचाता था और उपद्रव मचाकर सबको कष्ट देता। सबसे बड़ा उसने गलत काम किया कि जो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जल चढ़ाने जाते थे, शंकर की आराधना करने जाते थे, शंकर की भक्ति करने जाते थे, उनको रोक देता था, उनको शिवालय तक जाने नहीं देता। वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। धीरे धीरे दुर्जन नाम के राजा के प्राण छूट गए। प्राण छूटने के बाद फिर वो एक नगर का राजा बन गया। हमारा कोई पुण्य फल पूर्वजों का रहा होता है तो हमको अच्छी कुर्सी मिलती है, अच्छी फल पूर्वजों का रहा होता। राजा के प्राण छूट गए। प्राण छूटने के बाद फिर वो एक नगर का राजा बन गया। हमारा कोई पुण्य फल पूर्वजों का रहा होता है तो हमको अच्छी कुर्सी मिलती है, अच्छी सत्ता मिलती है, अच्छा वैभव मिलता है। भगवान बार बार मौका देता, भगवान बार बार मौका देता है, अच्छा वैभव देता है। दुर्जन नाम का राजा फिर राजा बन गया, उसने फिर गलत कृत्य किया, भजन कीर्तन बंद करवा दिए। फिर धीरे 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 फिर वह असुर प्रवृत्ति में और होता गया। राक्षस की योनि मिल गई, असुर की। 25 जन्म उस राजा के हुए और 25 बार असुर बनकर पैदा हुआ। और फिर एक बार जब 25वां जन्म हुआ तो वो ब्रह्म राक्षस बन गया। अब वो ऐसा राक्षस बन गया कि कोई अगर भजन कीर्तन करता दिखता था तो उसको उठाता और निचोड़कर उसका रक्त पी जाता और उसको खा जाता, उसके मांस को खींच खींच कर खाता और हड्डियों को पटकता। ब्रह्म राक्षस। देखा, अब ये ब्रह्म राक्षस बनकर भटक रहा था। भटकते भटकते वन में पहुंचा। वन में पहुंचा तो वहां वामदेव ऋषि, एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है वामदेव।
वामदेव ऋषि बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे थे, शंकर की आराधना में डूबे हुए थे। वामदेव ऋषि का एक नियम था, शंकर के मंदिर की भस्म को अपने तन पर धारण करते थे और सत्संग में बैठ जाते। हमने पहले भी कथा में कहा, जो स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा युवान शंकर जी के मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाकर उस जल में से थोड़ा सा जल लेकर आचमन कर ले और अपने ऊपर अपने शरीर पर अगर लगा ले, तो हम पहले भी कथा में कहे हैं कि दुख उसके करीब में नहीं आ सकता, दुख उससे दूर भाग जाता, कष्ट उससे दूर रहेगा, ये निश्चित है। अब वह ब्रह्म राक्षस वामदेव ऋषि को खाने के लिए गया। वामदेव ऋषि के शरीर पर शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म लगी हुई थी और इसने सोचा मेरे को भोजन मिला है। इसने वामदेव ऋषि के हाथ का मात्र पकड़कर स्पर्श किया, खाने के लिए उसको उठाया, खाने के लिए। और जैसे ही उठाया उतनी देर में हाथ की भस्म उस ब्रह्म राक्षस के शरीर पर थोड़ा सा स्पर्श कर गई। स्पर्श करते से वो ब्रह्म राक्षस की योनि से छूट गया, असुर योनि, असुर योनि से छूट। भगवान वामदेव ऋषि के चरणों में पड़ गया और वामदेव ऋषि से कहते हैं, महाराज आज मेरी असुर की योनि छूट गई। वामदेव जी ने पूछा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कौन थे तुम? तो कहा मैं दुर्जन नाम का राजा था, असुर प्रवृत्ति का था, मेरी प्रवृत्ति अच्छी नहीं थी, मैं लोगों को कष्ट दिया करता था, इसलिए मैं असुर बन गया था, राक्षस बन गया था। राक्षस तो बन गया था, पर मैंने किसी एक ब्राह्मण के मुख से सुना था, अगर किसी के शरीर पर भगवान शंकर की भस्म रमी होगी और वो भस्म लगा हुआ शरीर तुझको स्पर्श कर जाएगा तो तू राक्षस की योनि से। शिव की कृपा हो, शंकर की करुणा हो, ये उनकी उदारता हो। एक भस्म का कण मात्र शरीर से लगा और वो तर गया। जरा विचार करिए, शंकर के मंदिर में चढ़े हुए जल का स्पर्श जब इस शरीर को हो जाता है तो ये शरीर भी तर जाता है। स्पर्श मात्र शंभु हो बड़ी। एक विश्वास अपने भीतर जो प्रकट कर लेता है, जो विश्वास अपने भीतर प्रकट करता है, शिव उसको मिलता जाता है, शंकर उसको मिलता जाता है।